हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड मैक्सिमम एरिया, फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल inscribed in a circle, inscribed in a circle of radius small r। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कि मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। तो एक बार वीडियो पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करो। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो सर्कल का रेडियस फिक्स है, मतलब सर्कल फिक्स है, ठीक है ना, दिस इज अ सर्कल। अब उसने बोला है कि इस सर्कल के अंदर हम सबसे बड़ा एरिया का आइसोसेलेस ट्रायंगल कितना डाल सकते हैं इसके अंदर, मतलब कितना मैक्सिमम एरिया होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो कि इसके अंदर इंस्क्राइब्ड हो। इंस्क्राइब मतलब अंदर। तो क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज वन ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द ट्रायंगल विच इज इंस्क्राइब्ड इन दिस सर्कल। और ट्रायंगल बना लेते हैं। लेट्स से मैंने कहा और क्या क्या पॉसिबल ट्रायंगल है। लेट्स से मैंने ये किया, दिस इज अनदर पॉसिबल ट्रायंगल। और मैंने बनाया, लेट्स से दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल ट्रायंगल एंड सो ऑन। सबका एरिया डिफरेंट है, तो मुझे देखना है कि उन सब ट्रायंगल में से सबसे ज्यादा एरिया किसका होगा। ठीक है, तो पहले तो मुझे वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उससे पहले एक बार थोड़ा और क्लियरिटी देख लेते हैं फिजिकल फिनोमेना हो क्या रहा है हमारा एग्जैक्टली। तो ऐसे सोचो कि जैसे मेरा ये सर्कल है, ठीक है, लेट्स से मैंने एक वर्टेक्स फिक्स किया ए, ठीक है। अब क्या किया, दूसरी साइड क्या होना चाहिए, दूसरी साइड के वर्टेक्स सर्कल पे आना चाहिए। तो मैंने बोला कि यहां से स्टार्ट किया मैंने, लेट्स से दिस इज माय बीसी, ठीक है। तो ट्रायंगल मेरा ये बन गया, दिस इज अ ट्रायंगल व्हिच इज इंस्क्राइब्ड इन दिस सर्कल। अच्छा, फिर मैंने एक मिनट के लिए मान लिया, लेट्स से दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। इसके ये बस बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, बाकी सॉल्व तो विदाउट इसके भी हो जाएगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, ठीक है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए है ये। तो लेट्स से मैंने इसको बोल दिया, इसको एक्स वाई बोल दिया, इस डायमीटर को, ठीक है। अब दिख रहा है कि जैसे जैसे मैं बी को नीचे लेके जाऊंगा, सॉरी बीसी को, साइड बीसी को, ए को मैंने फिक्स किया, बीसी को मैं नीचे मूव कर रहा हूं। तो लेट्स से अनदर पोजीशन ऑफ बी इज समथिंग लाइक, लेट्स से मैंने बोल दिया ये है बीसी, ठीक है। अब खुद बताओ, खुद सोचो कि ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया ज्यादा हो कि रेड वाले का, आई मीन ब्लैक वाले का या रेड वाले का। ऑफ कोर्स रेड वाले का। क्यों? क्योंकि एरिया किस पे डिपेंड करता है, हाइट और बेस पे। यू कैन सी कि जब मैं बीसी को नीचे पुल करूंगा, व्हेन आई पुल द बीसी, तो लेट्स से ये हो गया मेरा B1C1। तो B1C1 बेस है ट्रायंगल का, वो BC से ज्यादा है, प्लस हाइट भी ज्यादा है। ये हाइट छोटे वाले ट्रायंगल की, बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट ये है। तो ये तो पक्की बात है कि मैं BC को नीचे लेके जाऊंगा तो हाइट भी बढ़ रहा है और बेस भी बढ़ रहा है ट्रायंगल का, तो पक्का एरिया बढ़ेगा। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, एक और पोजीशन बनाता हूं। लेट्स से मैंने कहा इधर बना देता हूं। अगेन ट्रायंगल ये बनेगा, बेस बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, जो डायमीटर है ना उसके नीचे लेके गया किसी को, और नीचे खींच दिया। नाउ अब क्या होगा, अब सोचो कि अब क्या होगा कि जो ट्रायंगल बनेगा ना, उसका जो ट्रायंगल बनेगा, लेट्स से ये बना दिया मैंने ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बनेगा इसका हाइट तो बढ़ेगा, बट रेडियस जो बेस होगा ना वो घटेगा। यू कैन सी कि ये वाला जो बेस है, दिस इज लेस देन द डायमीटर। तो ये पक्की बात है कि क्या बोला मैंने कि हाइट बढ़ेगा, बेस घटेगा। तो अब मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर एरिया जैसे मान लो दो चीज का फंक्शन है और उसमें एक बढ़ रहा है घट रहा है, तो मैं रिजल्टेंट नहीं बोल सकता कि ओवरऑल एरिया बढ़ेगा या घटेगा। वो तो डिपेंड करेगा किस पे, कि कौन की रेट चेंज ज्यादा है, किसकी रफ्तार ज्यादा है बढ़ने की या घटने की, ठीक है ना। तो हाँ, लेकिन अब इतना श्योरिटी हो गई है कि जो बीसी है वो इस एक्स वाई डायमीटर के नीचे ही आना चाहिए, ये तो पक्की बात है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा बीसी को बढ़ाते 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 यहां तक लेके आ गया, लेट्स से ये वाला ले आया, तो ट्रायंगल मेरा ये बन गया। तो यू कैन सी कि बीसी को मैं लेते जाऊंगा तो दोबारा क्या होगा, ट्रायंगल बिल्कुल छोटा हो गया, इधर बीसी दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, तो अगेन एरिया विल बी 0। तो अब और मैंने यहां बिल्कुल पास लिए बीसी, उधर 0 एरिया से स्टार्ट होकर 0 एरिया पे खत्म हो रहा है, तो पक्की बात है बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमा आएगा।
ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब मैं बीसी को नीचे खींच रहा हूं, ठीक है ना। चलो ये हो गया हमारा थोड़ा एक्सप्लेनेशन व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। नाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो मैंने बोला कि सबसे पहला काम क्या करते हैं, तो डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम तो मैंने बनाया था अभी। अब हमने क्या बोला था कि अब हम पैरामीटर इंट्रोड्यूस करते हैं और कोशिश करते हैं कि कम से कम पैरामीटर इंट्रोड्यूस करें, और कीपिंग दैट इन माइंड कि जब पैरामीटर लिखे हम तो उसकी रेंज भी लिख लें कि कहां से कहां वो वेरी कर सकता है ड्यूरिंग द होल प्रोसेस। ओके, तो लेट्स से दिस इज माय सर्कल। अब मैं कोई एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए एक डायग्राम बना रहा हूं। अगेन एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब मुझे वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है। अच्छा, वेरिएबल ऐसा होना चाहिए कि एक बार वो वेरिएबल की वैल्यू फिक्स हो जाए तो ट्रायंगल फिक्स हो जाए, ठीक है ना, सो दैट कि मैं उस ट्रायंगल का एरिया उस सिंगल पैरामीटर वेरिएबल के टर्म्स में लिख पाऊं। गेटिंग इट? अच्छा, तो मैंने क्या किया, अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो अगर मैंने इधर से परपेंडिकुलर डाला तो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट भी करेगा, सेंटर से पास करेगा। ऑल्टीट्यूड और एंगुलर बाइसेक्टर में सबको सेम होता है आइसोसेलेस में, इस वर्टेक्स वाला। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, अब देखना मैं वेरिएबल को कैसे डिफाइन कर रहा हूं। अगेन इस जो मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं कि वैसे ही करेंगे, यू कैन मेक योर ओन वे ऑफ वेरिएबल, मतलब तुम अपना खुद सोच सकते हो कि वेरिएबिलिटी और कुछ कैसे ले सकते हैं। बट मैंने मान लिया, लेट्स से ये ओरिजिन है, तो इधर से मैं x डिस्टेंस पे BC को मान रहा हूं। एक बार ये x फिक्स हो गया तो बेस फिक्स हो गया, a ऑलरेडी फिक्स्ड है तो ट्रायंगल फिक्स हो गया। दैट मींस व्हाट, कि जो इसका एरिया लिखूंगा 100% x के टर्म्स में आ जाना चाहिए, और जैसे ही मेरा x के टर्म्स में आया, सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में आया, डिफरेंशिएट करके 0 करूंगा, नॉर्मल प्रोसीजर। अच्छा, अब उससे फर्दर प्रोसीड करने के पहले मैंने क्या बोला, इंपॉर्टेंट स्टेप, कि जो तुमने वेरिएबल माना है x हियर, उसकी रेंज लिखो पहले, उसकी अलाउड वैल्यूज क्या है, व्हाट इज अलाउड वैल्यूज ऑफ x, जस्ट थिंक इट। मैंने एक्सप्लेन किया प्रोसेस, उस प्रोसेस के हिसाब से x की अलाउड वैल्यूज क्या है। देखो x मैंने इधर से डिफाइन किया, ना कि इधर से डिफाइन किया है। तुम वैसे भी कर सकते हो, यू कैन डिफाइन x फ्रॉम हियर आल्सो, दैट इज योर विश। मैंने सेंटर से किया, अगर सेंटर से किया तो x मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, BC को मैं मैक्सिमम कहां तक पुल कर सकता हूं, r तक, रेडियस ऑफ द सर्कल, बिकॉज इस BC को मैं पूरा यहां तक लेके आ गया, तो x कैन गो टिल r, रेडियस ऑफ द सर्कल। और अगर ऊपर लेके गया तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पे 0 है लेकिन उल्टी साइड लेके गया तो -r। अगर इस वाली पॉइंट पे अगर BC बिल्कुल a के पास आ गया तो x विल टेंड टुवर्ड्स -r। ऑफ कोर्स एग्जैक्ट -r और एग्जैक्ट +r नहीं होगा, बिकॉज -r और +r पे ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, क्योंकि BC और ABC तीनों कोइंसाइड कर जाएंगे व्हेन x इज +r और -r। तो मैं क्या बोलूंगा कि जो मेरा x है दैट बिलोंग्स टू -r से +r, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द फाइंडिंग एरिया। तो एरिया लिखना तो आसान है, सिंपल है। अब कैसे लिखें इसका एरिया, तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो ये जैसे सेंटर ऑफ द सर्कल, तो OA इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये तो r हो गया, ये OB भी r के बराबर होगा बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्कल। और लेट्स से दिस इज द m, तो मैं एरिया कैसे लिख रहा हूं देखना, हाफ इनटू AM इनटू BC, एरिया इज हाफ इनटू AM इनटू BC, ठीक है। फिर AM इज व्हाट, r प्लस x हो जाएगा AM, तो ये हो गया हाफ टाइम्स r प्लस x। और BC को मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ BM, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो ट्वाइस ऑफ BM। और BM को मैं क्या लिख सकता हूं, इस राइट एंगल ट्राइंगल से √ऑफ r² माइनस x²। तो BM को मैं इधर लिख रहा हूं √ऑफ r² माइनस x²। तो ये 2 से तो 2 पहले उड़ा दिया, ये लेफ्ट आउट विद r प्लस x इंटू √ऑफ r² माइनस x²। ये तुम्हारा आ गया a एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो अब तो सिंपल है, अब तो क्या है, अब तो ये नॉर्मल मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन हो गया। इसको डिफरेंशिएट करो, मेक इट 0, गेट द वैल्यू ऑफ x। बट एक चीज, एक नोट और लिखवाऊंगा मैं इधर, कि अगर कोई क्वांटिटी पॉजिटिव है ना, जैसे मतलब एरिया, वॉल्यूम, लेंथ वगैरह ये सब निकालना होता है ना मैं, तो अगर मुझे लेंथ या एरिया को मैक्सिमाइज करना है, इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई कैन डू, आई कैन इवन मैक्सिमाइज एरिया स्क्वायर या एरिया क्यूब। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल हियर √ वगैरह इन्वॉल्व हो गया। देखो एट प्रेजेंट भी तुम इसको डिफरेंशिएट करके 0 करोगे तो बिल्कुल करेक्ट होगा, कोई गलती नहीं आएगी, एग्जैक्ट आंसर आएगा। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर √ वगैरह इन्वॉल्व है ना, तो इट्स बेटर टू स्क्वायर दिस एंड देन मैक्सिमाइज इट, बिकॉज अगर a मैक्सिमम है तो a² भी मैक्सिमम होगा। ऑफ कोर्स मैं पॉजिटिव क्वांटिटीज की बात कर रहा हूं, और एरिया से पॉजिटिव क्वांटिटी। सिंपली वॉल्यूम अगर मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वॉल्यूम निकालता किसी चीज का, और मान लो उसमें क्यूब रूट वगैरह आ जाए,
तो कुछ सोचो, अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्यूब रूट के कारण पावर फ्रैक्शन वगैरह आएंगी, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लगेगा सॉल्व करने में। तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू कैन डू इज, इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग एरिया यू कैन स्क्वायर, उसके स्क्वायर को मैक्सिमाइज कर दो, वन एंड द सेम थिंग, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ठीक है ना, जब a मैक्स होगा उसी वक्त a स्क्वायर भी मैक्सिमम ही होगा। तो हमें तो x का मतलब है ना, x क्या आ रहा है, तो हम a स्क्वायर को मैक्सिमाइज करेंगे, लेकिन एरिया निकालते वक्त हम इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। गेटिंग इट मेरा? तो इसको नोट के फॉर्म में लिख लो, नोट के फॉर्म में, मैं अपने लैंग्वेज में लिखो क्या, कि if expression contains square root or cube root kind of, then we can maximize their squares or cubes if the quantity is positive. If the quantity is positive, instead of maximizing a, we can maximize a square also. You will get the same value of x. Okay? तो इधर भी मैं क्या कर रहा हूं, ax की जगह a स्क्वायर को मैक्सिमाइज कर रहा हूं। तुम लोग क्या करना है, इससे भी करना है एक बार, देखना दोनों से सेम आ रहा है नहीं, और फिर देखना कि दोनों में से कौन से में कैलकुलेशन कम हुई। तो ये हो गया r प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, मैंने इधर से r प्लस एक्स इसको दे दिया एक, तो ये r प्लस एक्स का क्यूब इंटू आर माइनस एक्स। दिस इज माई एरिया स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ x। इसको लेट से मैंने p ऑफ x मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट में, तो dp बाय dx या फिर d ऑफ a स्क्वायर x बाय dx ऐसे बोल दो। अब इसको डिफरेंशिएट किया तो प्रोडक्ट रूल 3 टाइम्स r प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव विच इज 1 इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज r माइनस एक्स प्लस r प्लस एक्स का होल क्यूब एज इट इज r माइनस एक्स का डेरिवेटिव विच इज -1, तो ये हो जाएगा माइनस इक्वल्स टू 0। तो फाइनली फ्रॉम हियर यू आर गेटिंग r प्लस एक्स का स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, तो मेरा आया 3 टाइम्स r माइनस एक्स, और इधर बनेगा माइनस आर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो इससे क्या है, आर इज एक्स इज इक्वल टू माइनस आर, वो तो हो नहीं सकता बिकॉज एक्स कैन गो फ्रॉम माइनस आर टू आर ओपन, और वैसे भी दिख रहा है एक्स इज इक्वल टू अगर माइनस आर हो गया तो हमारा एरिया 0 हो जाएगा, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। अब इधर देख लेते हैं, तो 3r माइनस आर 2r और माइनस 3x माइनस एक्स माइनस 4x इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू इधर से आई r/2 एंड विच लाइज इन दिस इंटरवल, Hence, this is the correct value. अच्छा, अब इस पे मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, वो भी तुम एक बार वेरीफाई करना कभी भी। जैसे क्या करोगे उसके लिए, हम क्या करते हैं मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए, जैसे ठीक है हमने 0 किया, फिर x की वैल्यू आई, फिर साइन चेंज देखते हैं, दैट यू कैन वेरीफाई, तुम लोग वेरीफाई करना खुद से, इसका साइन चेंज देख लो, x इज इक्वल टू r/2 पे क्या हो रहा है। ठीक है ना, वो आएगा क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब मैक्सिमा आएगा। तो बस x की वैल्यू आ गई r/2। अब हम इसमें नहीं रखेंगे, a स्क्वायर में नहीं रखेंगे, a स्क्वायर में रखोगे तो रख लो, फिर अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो हम इसमें रख लेते हैं x का वैल्यू। तो फाइनली व्हाट विल गेट इज, x की जगह r/2 रखना, तो r प्लस r/2 3r/2 अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज r स्क्वायर बाय 4। तो ये हो गया √3r, तो 3√3r स्क्वायर बाय 4। This is the maximum area of isosceles triangle that can be inscribed in the circle. Got it? चलो, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब हम क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन को कुछ और पैरामीटर मान के करते हैं, फिर देखते हैं कि रिलेटिवली इजी हो रहा है या टफ हो रहा है। ठीक है, तो लेट अस, एक बार तुम लोग ट्राई करो, मैं बोल रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, मैं कहा एक बार थीटा इंट्रोड्यूस करके करो, जस्ट इंट्रोड्यूस थीटा इन समवेयर एंड then solve it. I try to express area in terms of theta. तो might be easy हो, देखते हैं। तो मैंने क्या किया, अब x को ना मान के अब मैंने थीटा लिया। कैसे लिया देखो, मैंने बोला ऐसी क्वांटिटी को मानना है कि उसको अगर फिक्स किया तो बाकी ट्राइंगल पूरा फिक्स हो जाए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, OB को ज्वाइन किया और इसको थीटा मान लिया। यू कैन मेक दिस ऑल्सो थीटा, ऐसा नहीं कि मैंने वो माना है तो वही माना। तुम अगर ये फिक्स है, ये 90 है तो ये भी फिक्स होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी फिक्स हो गया, मतलब वन एंड इसको थीटा मान लो चाहे इसको, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ठीक है, अच्छा, तो अब मैंने बोला कि एक बार थीटा फिक्स हो गया, सेंटर फिक्स है, थीटा फिक्स हो गया, तो पक्का हमारा ट्राइंगल फिक्स हो जाएगा। ऐसे बोल सकते हो, ये OM कितना हो गया, r cos थीटा। तो अभी हमने देखा था x इज बेसिकली OM, x फिक्स कर दिया मतलब r cos थीटा फिक्स कर दिया, तो थीटा फिक्स कर दिया मतलब r cos थीटा एक फिक्स क्वांटिटी है। ओके, तो अब मैं इसका एरिया लिखता हूं इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो व्हाट इज AM, हाइट r प्लस r cos थीटा,
तो r इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। व्हाट इज द बेस? अब देखो ये r cos थीटा है तो ये कितना हो गया r sin थीटा, तो बेस पूरा कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, अच्छा इधर नहीं अलग से लिख लेते हैं, बेस BC ट्वाइस ऑफ r sin थीटा। तो एरिया एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ गया, सिंपल, हाफ इंटू बेस इज 2r sin थीटा इंटू हाइट r इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये 2 से 2 कैंसिल, फाइनली यू आर गेटिंग r स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा अपन एक चीज भूल गए, थीटा की रेंज लिखना, तो यू कैन सी, अब खुद सोचो वीडियो पॉज करके, थीटा कहां से कहां वेरी करेगा ड्यूरिंग अवर कंप्लीट प्रोसीजर। जब मैं BC को यहां तक लेके आ रहा हूं, स्टार्टिंग यहां से कर रहा हूं, तो देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए व्हेन द BC इज जस्ट लाइक दिस, अगर मान लो BC इधर होगा, जस्ट इधर होगा, तो थीटा क्या होगा, थीटा हम किधर से नाप रहे हैं, बेसिकली थीटा हम नाप रहे हैं वर्टिकल एक्सिस से, ठीक है। तो यू कैन सी कि थीटा क्या हो जाएगा मेरा 0, और अगर मेरा ये वाला ये लाइन अगर इधर चली गई तो ये रोटेट होकर थीटा मेरा इधर आ जाएगा, दैट मींस थीटा गोस फ्रॉम 0 टू पाई। तो इधर लिख लो कि हमें थीटा ले जाना है 0 से पाई तक, 0 से पाई तक होगा, ठीक है। ऑफ कोर्स 0 के करस्पॉन्डिंग एंड पाई के करस्पॉन्डिंग जो BC होगा और ए जो BC होगा वो इधर चला जाएगा, और ए इधर रहेगा तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, एरिया विल बी 0। और व्हेन थीटा इज पाई तो मेरा क्या होगा, BC और ए तीनों कोइंसाइड कर देंगे, अगेन एरिया विल बी 0, तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, इसलिए मैंने 0 और पाई पे ओपन लगा रखा है, ठीक है। ओके देन अब क्या, अब तो तुम्हारा काम है इसको इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। तो मैं तो डिफरेंशिएशन से कर रहा हूं, बट अगर तुम्हें लगता है यू हैव सम डिफरेंट अप्रोच, बेटर अप्रोच, यू कैन डू इट एंड लेट मी नो आल्सो। अगर तुम्हें लगता है कि इसकी मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए तुम्हारे पास बेटर अप्रोच है अपार्ट फ्रॉम डिफरेंशिएशन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेंज वगैरह निकाल के ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, इफ यू कैन फाइंड दैट इज बेटर, ऑफ कोर्स दैट इज प्रेफरेबल एज कंपेयर्ड टू डिफरेंशिएशन, बट मैं इसको डिफरेंशिएशन से कर रहा हूं अभी। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, d ऑफ a थीटा बाय d थीटा, तो r स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसको तो बाहर लिखा। अब इसका डेरिवेटिव इसमें अपन चेंज वो लगा देते प्रोडक्ट रूल, तो sin थीटा का cos थीटा, सेकंड एज इट इज 1 प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा एज इट इज, और 1 प्लस cos थीटा का sin माइनस sin थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। नाउ अब क्या करते हैं हम, d थीटा बाय dt इसको 0 करते हैं, तो इसको मैंने 0 कर दिया, ठीक है। तो व्हाट यू विल गेट हियर इज cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। मुझे थीटा निकालना है, तो अब क्या कर सकते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं cos थीटा में क्वाड्रेटिक बना सकता हूं बाय रिप्लेसिंग sin स्क्वायर थीटा विद 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1, इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ दिस कैन बी फैक्टराइज, इसके रूट्स आ रहे हैं cos थीटा, एक तो माइनस 1 हो रहा है दिख रहा है, तो cos थीटा माइनस 1 हो रहा है, इसका मतलब cos थीटा प्लस 1 एक फैक्टर होगा, और दूसरा फैक्टर कैसे लाएंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा चाहिए, तो मैंने 2 cos थीटा लिखा, माइनस 1 लिख दिया इसका कांस्टेंट के लिए, देखो एडजस्ट करके देखिए हो रहा है कि नहीं, 2 cos थीटा माइनस, बिल्कुल करेक्ट है। तो इससे हम दिस इज इक्वल टू 0, तो cos थीटा माइनस 1 तो होगा नहीं, बिकॉज cos थीटा माइनस 1 का होता है पाई पे, तो वो तो इसमें है नहीं अपने उसमें रेंज में, तो डेफिनेटली cos थीटा शुड बी हाफ, cos थीटा शुड बी हाफ, cos थीटा हाफ है तो sin थीटा कितना होगा, ऑफ कोर्स √3/2 इन दिस इंटरवल। वैसे तो माइनस √3/2 भी होता है, बट इन दिस इंटरवल अगर थीटा है तो cos थीटा हाफ है तो sin थीटा √3/2 होगा, प्लस ये वैल्यू उठा के इसमें रख दो जो भी हमारा एरिया का एक्सप्रेशन आया था ये, तो r स्क्वायर sin थीटा इज √3/2, 1 प्लस cos थीटा, तो 1 प्लस हाफ इज 3/2, तो वही आ गया 3√3 r²/4, यू आर गेटिंग द सेम आंसर, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन को हमने दो डिफरेंट मेथड से किया, मेथड मतलब वेरिएबिलिटी अलग लिया हमने, और बाकी तो सब सेम ही ऑलमोस्ट, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक सेम ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ट्राइंगल की जगह, अब 3D में चलते हैं, 3D फिगर ले लेते हैं। ट्राइंगल की जगह तो मैं लूंगा कोन, और सर्कल की जगह लूंगा स्फीयर, और ऊपर वाला क्वेश्चन एक्जैक्टली सेम रहेगा, इसलिए मैंने रब नहीं किया, बट तुम लोग अलग से लिखोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इज फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम, एरिया की जगह में वॉल्यूम आ जाएगा टर्म, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एन राइट सर्कुलर कोन, ऑफ अ राइट सर्कुलर
कोन ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, सर्कल की जगह स्फीयर, एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर ऑफ रेडियस आर। अब बस 3D फिगर है और कुछ नहीं, वॉल्यूम मैक्सिमम देखना है हमें, तो बना लेते एक बार, तुम लोग कर लो, ठीक है ना। अगर इससे पहले वाला समझ में आ गया अच्छे से तो 99% चांसेस है यू विल गेट द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बाकी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बाकी लॉजिकली एकदम सेम रहेगा। तो मैं कर देता हूं इसको जल्दी से फास्ट। तो दिस इज अ स्फीयर, अब स्फीयर समझना इसको, तो अब इसके अंदर कौन इंस्क्राइब्ड है, इसका मतलब इस टाइप का कोई सिनेरियो है। लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। कैन यू विजुअलाइज कि मतलब एक स्फीयर है, उसके अंदर एक कोन इंस्क्राइब्ड है, तो व्हेन यू विल सी फ्रॉम द फ्रंट दिस विल लुक लाइक अ ट्रायंगल ओनली, ठीक है ना। तो सेम कहानी, ये मैंने मान लिया x, तो ये मेरा हो गया, ये मेरा स्फीयर का रेडियस, और दिस इज माय रेडियस ऑफ द सॉरी ये जो है ये कितना हो जाएगा मेरा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्जैक्टली सेम कर रहे हैं, बस उधर हमने एरिया का फंक्शन लिखा था, इधर हम वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो मैंने बोला पहले तो लिखा कि वॉल्यूम होता क्या है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, वेयर आर क्या होता है, उस जो कोन होता है ना उसकी बेस का, उसका बेस सर्कुलर होता है, उसकी रेडियस, तो इधर आर की जगह, आर स्क्वायर की जगह, कैपिटल आर की जगह क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा ये आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू हाइट। अब हाइट क्या होगा, दिस इज अगेन अ रेडियस स्मॉल आर, आर प्लस एक्स, बस दिस इज व्हाट वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, गेट इट। तुम इसको डिफरेंशिएट करना, मेक इट 0, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ, मैं देख लेता हूं मेरे पास लिखी होगी तो, या इट इज रिटन, तुम इसको डिफरेंशिएट करके 0 करोगे, यू विल गेट x इज इक्वल टू r/3, और इसके कारण वॉल्यूम जो आएगा दैट यू विल गेट इज 32 पाई r क्यूब बाय 81, दैट यू कैन वेरीफाई, ठीक है ना। जस्ट यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस एंड मेक इट 0, गॉट इट। तो एक्जैक्टली सेम था, इसमें हमें डिस्कशन की ज्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये टॉपिक जो है ना जो पढ़ा रहा है लैंग्वेज प्रॉब्लम, ये तुम्हारे बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मैं बोलना भूल गया पहले, मुझे अभी याद आया कि बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आता है लैंग्वेज प्रॉब्लम, कि एक सिलेंडर के अंदर एक कोन रख दी या कोन के अंदर सिलेंडर रख दिया, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है ना। अगर तुम्हारे पास ओसवाल है यू कैन सी दैट, ठीक है ना, ओसवाल में एक साथ दिए सारे क्वेश्चन, तो अभी 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 लगा लोगे तो तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, बोर्ड का प्रिपरेशन भी हो जाएगा, ठीक है ना। और वो लेवल अच्छा है, जेईई मेंस के लेवल का ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फाइंड height of right circular cylinder, right circular cylinder with maximum possible volume, right circular cylinder with maximum possible volume inscribed in a right circular cone, inscribed in a right circular cone, in a right circular cone with height h, with height h and base radius small r, and base radius small r, given, और क्या given है डाटा, given axes and bases of cylinder and cone coincides, of cylinder and cone coincide। करो, पॉज द वीडियो एंड डू, ट्राई करो। अब मैं इसके सॉल्यूशन पे आता हूं। क्या किया उसने, फाइंड हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन, मतलब कोन के अंदर हम वो सिलेंडर रख रहे हैं इस बार, तो लेट्स से दिस इज माय कोन, ठीक है, इसके अंदर सिलेंडर रख रहे हैं, तो सिलेंडर विल कैसा दिखेगा, सिलेंडर देखो रखने के बाद मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि
सिलेंडर विल बी ऑफ वेरिएबल, क्योंकि क्या होगा, जैसे एक तो पोजीशन ये बनाई मैंने सिलेंडर की, लेट्स से एक आध पोजीशन और बना देता हूं, मैंने कहा वन ऑफ द अदर पोजीशन इज दिस, गेट इट। सो इन सभी सिलेंडर से मुझे देखना सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर क्या होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फाइनली। तो पहले तो मैं ये हटा देता हूं, ये डायग्राम दोबारा बनाता हूं, एक ही सिलेंडर रखता हूं, ठीक है। तो अच्छा, कोन जो है इसका हाइट और उसका बेस रेडियस फिक्स है, ठीक है ना, सिलेंडर का वेरी करेगा ऑफ कोर्स। तो लेट्स से दिस इज द कोन, ठीक है, और लेट्स से दिस इज माय सिलेंडर, ठीक है। अच्छा, तो दिस इज द एक्सिस, कोइंसाइड्स मतलब दोनों का एक्सिस सेम है, ठीक है। दिस इज द एक्सिस ऑफ सिलेंडर एंड एक्सिस ऑफ कोन। ओके, नाउ अब देख लेते हैं उसमें क्या क्या दे रखा है, क्या क्या फिक्स कर रखा है। ये हाइट ऑफ कोन, दिस इज स्मॉल h, और रेडियस ऑफ कोन इज स्मॉल r, है ना, हाँ, बेस रेडियस r। दीज टू क्वांटिटीज आर फिक्स्ड, कोन की मतलब कोन फिक्स है। अब हमने क्या करना है कि सिलेंडर, तो सिलेंडर का क्या क्या वेरी कर रहा है, ऑफ कोर्स रेडियस भी वेरी करेगा और हाइट भी वेरी करेगा। जैसे अगर मान लो इसको खींचूंगा मैं तो सिलेंडर का हाइट बढ़ेगा बट रेडियस घटेगा, कंप्रेस करूंगा तो रेडियस बढ़ेगा, हाइट घटेगा। तो वी कैन नॉट से कि ओवरऑल वॉल्यूम क्या घटेगा या बढ़ेगा, या फिर किस मोमेंट में मैक्सिमम होगा, तो हमें डिफरेंशिएशन से ही करना पड़ेगा। तो अगेन, अच्छा एक चीज और कि जैसे अभी जैसे मैंने बोला कि हाइट भी बढ़ रहा है इसका, जैसे हाइट और रेडियस दोनों वेरी कर रहे हैं सिलेंडर के, दैट डजंट मीन कि हमारा जो वॉल्यूम आने वाला है सिलेंडर का दैट विल बी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। हाँ, बोल सकते हैं टू वेरिएबल का फंक्शन है, बट दोस टू वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट। दैट मींस व्हाट कि लेट्स से अगर मैंने इसके सिलेंडर के इसको x बोला, बेस रेडियस को, और हाइट को लेट्स से मैंने y बोला, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, कि डेफिनेटली वॉल्यूम जो आएगा इस सिलेंडर का दैट विल बी फंक्शन ऑफ x, y, बट ये दोनों x, y क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, व्हाई आई एम क्लेमिंग दिस डिपेंडेंट? द रीजन इज कि अगर मैंने इन दोनों में से कोई भी एक क्वांटिटी फिक्स की ना, लेट्स सपोज y फिक्स किया, तो देखो सोचो कि एक बार y फिक्स किया तो सिलेंडर फिक्स हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट कि इसका वॉल्यूम 100% सिंगल वेरिएबल y के टर्म्स में आ जाना चाहिए, बट आया दो के टर्म्स में, डेफिनेटली इसका मतलब x एंड y आर रिलेटेड। सुनना जो मैंने स्टेटमेंट बोला जिस फ्लो में, एक बार और बोल रहा हूं। मैंने बोला लेट्स से बेस इज ऑफ दिस सिलेंडर इज वेरिएबल दैट इज x एंड दिस इज y। तो मैंने इधर बोला कि वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई आ जाएगा तुम्हारा, सिंपल एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट लिख के, बट उसके अंदर जो एक्स और वाई इन्वॉल्व होंगे ना, दे मस्ट बी डिपेंडेंट। व्हाई? द रीजन इज कि अगर मैंने इन दोनों में से कोई भी एक क्वांटिटी फिक्स की, लेट्स से चलो इस बार एक्स करता हूं मैंने बोला एक्स को फिक्स किया, एक बार एक्स फिक्स किया, दैट यू कैन नॉट वेरी वाई फिक्स हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, एक बार एक्स फिक्स किया सिलेंडर फिक्स हो गया, इसका मतलब जो वॉल्यूम है सिलेंडर का डेफिनेटली भी कैसे भी करके एक्स का फंक्शन आने वाला है। आई होप समझ में आया होगा जो मैं बोला स्टेटमेंट। तो चलो लिखते हैं फिर। तो मैंने सबसे पहले तो x और y के टर्म्स में एरिया लिख लेते, वॉल्यूम लिख लेते। तो वॉल्यूम तो सिंपल होता है एरिया ऑफ बेस मतलब पाई आर स्क्वायर, आर मतलब बेस रेडियस, तो x स्क्वायर इनटू हाइट इज y। तो ये तो आ गया मेरा वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ x y। बट डेफिनेटली x और y में कुछ रिलेशन आएगा, तो कैसे रिलेट करेंगे हम x y को? तो इस टाइप का फिगर आ रहा है तो दिमाग में क्या आना चाहिए, सिमिलर ट्रायंगल टाइप की चीज आना चाहिए। अब मैं कौन से दो ट्रायंगल ले रहा हूं, लेट्स से देखो मैं शेड कर दे रहा हूं, एक तो ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, तो इसको दूसरे कलर से शेड करते हैं। इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलर है दोनों ट्रायंगल, जस्ट साइड्स का रेशियो की हेल्प से, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो सिमिलर ट्रायंगल से, या फिर ये थीटा है तो ये थीटा है, ऐसे भी बोल सकते हो, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बराबर कर दो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो लेट्स से मैं सिमिलर ट्रायंगल बोल रहा हूं, तो छोटे वाले ट्रायंगल का हाइट, ये हाइट है विच इज नथिंग बट कैपिटल सॉरी h माइनस y, तो h माइनस y अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट विच इज बाय, बड़ा वाला मेरा मतलब ये वाला रेड वाला, इज इक्वल टू छोटे वाले का बेस, इसका बेस ट्रायंगल का विच इज x, बड़े वाले का बेस, ये बड़े वाले का बेस, तो ये कितना हो गया r माइनस x। तो आगे x और y में रिलेशन, आगे x और y में रिलेशन। अब क्या करो, अब देखो, अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम x उठा के यहां रखो y के टर्म्स में, या फिर y उठा के रखो यहां x के टर्म्स में। तो कर तो दोनों सकते हैं, बट ये देखो कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, अकॉर्डिंग विल गो, क्यों हम एक आध स्टेप बढ़ाएंगे। तो उसने बोला हाइट निकालना है, हाइट मतलब y निकालना है, तो डेफिनेटली व्हाट आई विल प्रेफर कि मैं इधर से x उठा के डालू y,
सो दैट h मेरा y का फंक्शन बने, सो दैट मैं डिफरेंशिएट करूं तो डायरेक्ट y की वैल्यू मिल जाए। अगर मान लो तुम इधर x का फंक्शन बनाओगे, एक मिनट के लिए मान लो तुमने इधर से y उठा के इधर रखा x के टर्म्स में, ये x का फंक्शन बन गया, डिफरेंशिएट किया, फिर x आएगा उससे, बट फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दोबारा x को इधर रखना पड़ेगा y निकालने के लिए। तो हम एक आधा स्टेप एक्स्ट्रा क्यों करें? व्हाट इज प्रेफरेबल इज, तुम इधर y से उठा के सॉरी इधर से x उठा के इधर रखो y के टर्म्स में, मतलब यू शुड गेट y वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ y ओनली, देन डिफरेंशिएट इट, मेक इट 0, गेट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, अब कर लोगे ये, इधर से x उठा लेना, बस इधर से x उठा के इधर डाल देना, डिफरेंशिएट करना, 0 करना, यू विल गेट द y का वैल्यू। और मैं y का वैल्यू बता देता हूं क्या आता है, ठीक है ना, दैट यू कैन वेरीफाई योर रिजल्ट। इधर से तुम्हारा y का वैल्यू आएगा h/3, when you will differentiate this and make it 0, तो you will get y equals to h/3। ठीक है, चलो तो अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, पॉज करो, इसको कॉपी को कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। तो जब मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो, तो पूरा सॉल्व करूंगा, तो फिर तो ज्यादा क्वेश्चंस कवर अप हो नहीं पाएंगे। आई वांट टू टेक ऑल द वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना। अभी और क्वेश्चंस लेने हैं, तो कल का लेक्चर भी हमारा पूरा इसी में जाने वाला है, उसमें भी बनेंगे काफी क्वेश्चंस। आज भी लेंथ वाइज बड़ा हो गया, कल भी अच्छा खासा होगा लेक्चर अपना। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लेट फ्रॉम, let me change the mark, let from point P on x-axis, let from point P on x-axis, tangents are drawn to the circle, tangents are drawn to the circle x square plus y square equals to r square, which intersect y axis at point A and B, which intersect y axis at point A and B, then find minimum area of triangle PAB, then find minimum area of triangle PAB। ठीक है, चलो तो बनाओ क्वेश्चन तुम पहले एक बार, फिर मैं आप डिस्कस करता हूं। तो फर्स्ट लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। तो लेट्स से दिस इज माय कोऑर्डिनेट एक्सिस, और सर्कल मेरा स्टैंडर्ड है, सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड रेडियस r। तो लेट्स से दिस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस r। अब उसमें क्या बोला है, एक पॉइंट P है y x एक्सिस पे, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल। तो ऑफ कोर्स पॉइंट P जो होगा वो सर्कल के बाहर होगा, क्योंकि हमें पता है कि सर्कल के अंदर किसी भी पॉइंट से हम टेंजेंट्स पे सॉरी सर्कल पे टेंजेंट नहीं डाल सकते अंदर वाले पॉइंट से। ऑफ कोर्स P इज आउटसाइड, तो कहीं भी ले सकते हो, इस साइड भी ले सकते हो, इस साइड भी ले सकते हो। तो लेट्स से बेटर हम अपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइड लेते हैं P। From a point P, tangents are drawn to the circle this which intersect y axis at point A and B। तो इधर से मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ किए, तो चलो इसको P को बाद में बनाता हूं, पहले टेंजेंट्स बना देता हूं। So let's say this is another tangent. Let's say this is a point P. Tangents are drawn to this circle which intersect y axis at point A and B। तो ये पॉइंट A हुआ, ये पॉइंट मेरा B हुआ। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द मिनिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB। तो इसमें वेरी क्या कर रहा है, ये सोचो पहले। P पॉइंट वेरी कर रहा है, ऑफ कोर्स P कहां से कहां जाएगा, मैंने बोला P x एक्सिस पे मूव कर रहा है। सो P अगर इधर होगा तो यू कैन सी कि जब P को मैं ऐसे इसकी तरफ पुल करूंगा तो इस साइड ऐसी खींचेगी, तो दिख रहा है ट्राइंगल का एरिया इंफिनिटी की तरफ जाएगा। अगर मैं P को पुल करूंगा आगे की तरफ तो इस टाइप की सिनेरियो बनेगी, लेट्स से ये ऐसे बनता जाएगा, एरिया बढ़ता जाएगा अनटिल अनलेस ये दोनों लाइंस हॉरिजॉन्टल हो जाए, तो अगेन एरिया विल टेंड टुवर्ड्स इंफिनिटी। मतलब P को अगर मैं इस पॉइंट के तरफ ले जाऊं, इस साइड पुल करूं तो एरिया इंफिनिटी को जाएगा, P को उस साइड पुल करूं तो इंफिनिटी को जाएगा। दैट मींस P विल बी समवेयर इन बिटवीन टू गेट द मिनिमम एरिया। तो लेट्स से मान लिया दिस इज वन ऑफ द पोजीशन ऑफ P जो मैंने अभी बनाई, ये डायग्राम बना लिया। तो अब मैं पैरामीटर इंट्रोड्यूस करूंगा और फिर लिखूंगा इस ट्रायंगल का एरिया इन टर्म्स ऑफ दैट पैरामीटर। तो पैरामीटर लिखने के लिए क्या किया, तो मैं तो थोड़ा सा और बेटर सर्कल बनाता हूं। और बेकार हो गया ये, तो कोई बात नहीं, समझ लो ये सर्कल है, ठीक है। ओके, मैक्सिमम बन गया ये। हाँ, अब मैंने बोला
कि P को मैं पैरामीटर इंट्रोड्यूस करना है, तो लेट्स से मैं थीटा मान लेता हूं इसको। जरूरी नहीं इसी को मानो तुम लोग, किसी और को भी मान सकते हो, लेकिन मैं बोल रहा हूं अगर एक बार थीटा फिक्स हो गया तो ट्राइंगल फिक्स हो गया। ठीक है, तो डेफिनेटली इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए भी आ जाना चाहिए थीटा के टर्म्स में। कैसे लाएंगे देखो, इसको हम ऐसे लेके आते हैं, ये परपेंडिकुलर होगा ऑफ कोर्स, ये टेंजेंट है तो ये नॉर्मल है तो परपेंडिकुलर होगा। दिस इज आर, अच्छा ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, देन दिस मस्ट बी थीटा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस ट्राइंगल के एरिया के लिए हम क्या करते हैं, लेट्स से इसको ओ बोला तो ए ओ पी का एरिया और पी ओ बी का सेम होगा, तो आई एम राइटिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी का एरिया जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए ओ पी। और ए ओ पी का कैसे लिख सकता हूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो दिस इज ट्वाइस ऑफ हाफ इंटू बेस इज ए ओ इंटू हाइट इज ओपी, 2 से 2 कैंसिल, तो ए ओ इंटू ओपी। अब ए ओ को कैसे लिख सकता हूं मैं, देखो इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा, ये थीटा है तो ये बेस है, ठीक, इस थीटा के इस ट्राइंगल के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये आर है तो ये कितना होगा ओ ए, आर सेक थीटा, बिकॉज आर इज बेस विद रिस्पेक्ट टू दिस थीटा, तो ये हाइपोटेन्यूज क्या होगा आर सेक थीटा, तो आर सेक ऑफ थीटा इनटू ओपी। अब ये थीटा है तो ये आर क्या है इसके लिए, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है, तो ऑफ कोर्स हाइपोटेन्यूज क्या होगा आर कोसेक थीटा, तो आर कोसेक थीटा, तो इधर से आया आर स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इधर तो डिफरेंशिएशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आ गया 2r स्क्वायर अपॉन साइन 2 थीटा। बट तुरंत नहीं बोले साइन 2 थीटा इज 1, देखे तो सही हमारा जो रेंज है थीटा की, उस रेंज के अंदर साइन 2 थीटा 1 हो सकता है या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट, तो मैंने कहा थीटा क्या होगा, थीटा कहां से कहां वेरी करेगा, थीटा देखो जब ये पॉइंट इंफिनिटी पे चला जाएगा देन थीटा विल बी 0, और जब थीटा मेरा इधर आएगा इस पॉइंट पे, सर इस r, 0 पे, देन थीटा विल बी π/2, तो दैट मींस थीटा बिलोंग्स टू 0 ओपन से π/2 ओपन। तो इस इंटरवल में क्या अच्छा थीटा अगर ये है तो 2 थीटा कहां बिलोंग करेगा 0 टू पाई, तो 2 थीटा 0 टू पाई है, तो 0 टू पाई में 2 थीटा साइन 2 थीटा 1 होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो व्हेन साइन 2 थीटा इज 1 बेस इज मैक्सिमम देन दैट मींस द एक्सप्रेशन इज मिनिमम, तो क्या हो जाएगा ये दिस इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, एंड यू कैन गिव आल्सो कि किस थीटा पे हो रहा है एक्चुअली, तो व्हेन sin 2 थीटा इज 1 मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू π/2, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू π/4 पे, थीटा इज इक्वल टू π/4 पे हमें इस ट्रायंगल का एरिया मिनिमम मिलेगा, एंड द मिनिमम एरिया इज 2r स्क्वायर। गेट इट? चलो तो अच्छा इसको एक और तरीके से देख सकते हैं, देखना इसी क्वेश्चन को अब मैं मतलब एग्जैक्टली सब कुछ यही लेकर रहने दे रहा हूं, बट मैं एरिया और किसी तरीके से लिख रहा हूं। जैसे इस ट्रायंगल का एरिया है, मेथड टूल करके लिख लो AOP का एरिया, मैं इसको बेस मान के इसको हाइट मान के भी कर सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं हाफ इंटू बेस इज AP इंटू R हाइट, इसका ट्वाइस, ये हो गया हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है, तो 2 से 2 कैंसिल AP इंटू R। तो AP को मैं कैसे लिखूं, अब देखना AP को, AP के लिए मुझे लेट्स से ये पॉइंट मैंने मान लिया Q मान लिया, तो व्हाट इज AQ, अगर AQ मैं निकालू tan थीटा लिखूंगा, tan थीटा इज इक्वल टू AQ अपॉन R, तो AQ कितना हो जाएगा R tan थीटा। सिमिलरली ये मेरा क्या हो जाएगा, इधर मैं cot थीटा लगाऊंगा, cot थीटा इज इक्वल टू दिस R सॉरी दिस अपन tan थीटा ही लगाओ, दिस PQ अपॉन R, तो इधर से क्या जाएगा R cot थीटा। तो अब मैं AP क्या लिख सकता हूं इधर से R tan थीटा प्लस R cot थीटा, और ये R है तो R कॉमन लिया तो ये हो गया R स्क्वायर इंटू tan थीटा प्लस cot थीटा, ये आ गया मेरा एरिया एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। अब क्या करें, अब ये करो कि एक चीज तो यही देख लो कि तुम यही देख लो कि ये चीज tan थीटा प्लस cot थीटा ये sec थीटा इंटू cosec थीटा के बराबर होता है। देख लो कैसे, अगर तुम इसको sin थीटा cos थीटा में कन्वर्ट करोगे तो आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा, और ऊपर वो 1 हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा दैट इज नथिंग बट sec थीटा टू cos sec थीटा। तो एग्जैक्टली सेम लिखा है ये चीज और वो, उधर हमने वैसे किया बट इधर हम और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल का मिनिमम वैल्यू क्या होता है 2,
तो 2 इंटू आर स्क्वायर ऐसे बोल लो, या फिर एएमजीएम से बोल लो दिस प्लस दिस बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस इंटू दिस इसका पावर 1। अब ये इन दोनों का प्रोडक्ट तो 1 है, तो tan थीटा प्लस cot थीटा क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अच्छा मैंने मैक्सिमम लिया है, और मैक्सिमम कब होता है, जब हम एएमजीएम लगाते हैं तो मैक्सिमम कब होता है, जब जिन नंबर्स पे लगा रहे हैं वो चीज बराबर हो। तो क्या होगा, दिस विल बी 2, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज 2 व्हेन tan थीटा इज 1 एंड tan थीटा इज 1 means theta is pi by 4. So you are getting same result, theta equals to pi by 4 and the maximum area, minimum area is 2r square. I hope clear हुआ होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है, ठीक है, और फिर हम दोबारा और कंटिन्यू करेंगे इसके इलस्ट्रेशन इन टुमारोज लेक्चर। ओके, थैंक यू।